नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा रियल नंबर, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 10 की। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले रियल नंबर, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे रियल नंबर, स्पेशल हम लोग एक बार रैशनल नंबर के बारे में पढ़े हुए थे। बट इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में। और रियल नंबर के बारे में जिसमें से हम लोग टू इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो है पहला थ्योरम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, एंड दूसरा जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ रहेगा ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, मतलब दो ऐसे इंटीजर मिलेंगे क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू क्या होगी, बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, यानी कि जो हमारा जो आर का जो वैल्यू होगा 0 का इक्वल होगा और 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और जो हमारा बी होगी मतलब और यहाँ पे किस और बी से छोटी होगी। ठीक है, तो वेयर ए क्या हमारा ए क्यों हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंट एंड बी इज अ डिवाइजर। हमारा बी क्या है, डिवाइजर है, एंड क्यू इज अ कोसेंट एंड आर इज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा जो थ्योरेटिकली जो हम लोग लिखते हैं डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एंड हम लोग बाय द यूजिंग, अब ये हमारा फार्मूला हो गया क्या है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम लोग क्या है, कोई भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। मतलब दो नंबर का एचसीएफ क्या होगी, उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं टू ऑब्टेन, जो कि हम लोग ये जो मैं बता रहा हूँ बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग क्या है एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं। जो कि हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, हमारा एक सी है एंड डी है, विथ सी ग्रेटर देन डी होना चाहिए। मतलब सी जो होगा डी से बड़ी होनी चाहिए। एंड अब हम लोग क्या है, जब तो हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, फॉलो दी स्टेप्स। स्टेप 2 सी एंड डी, सो वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर। तो सी एंड डी को से हम लोग क्या करेंगे, दो होल नंबर फाइंड करेंगे क्यू एंड आर, सच दैट जो हमारा होल न किस तरह से इक्वेशन होगा हमारा, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। सी इज इक्वल टू डी क्यू, हम लोग यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए और बी ले सकते थे, बी जो कि हम लोग यहाँ लिए हुए हैं। देखिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए और बी हम लोग दो नंबर ले सकते हैं। जो कि ए हमारा जो क्या होता है, बी से यहाँ पे हम लोग ए और बी भी यूज़ कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाती, और जीरो आर क्या होती है हमारा, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड इज लेस देन यहाँ पे बी हो जाती है। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या कहता है, यदि इफ़ आर का वैल्यू यदि 0 आ जाती है, ठीक है, तो डी जो हमारा होगा इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी, मतलब ए और बी का एचसीएफ हो जाएगा। यदि आर इक्वल टू 0 नहीं आती है, तो हम लोग क्या है, जो हमारा मतलब जो हम लोग के इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। मतलब हमारा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाती है, रिमाइंडर हमारे जब तक 0 नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग एक जो स्टेप है 1 2 मतलब स्टेप 1 जो है हम लोग फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ
4052 एंड 12576। तो इसका हम लोग HCF फाइंड करना है, जो कि ये हमारा एग्जाम्पल है NCERT बुक का, एग्जाम्पल 1 है। तो उसी को हम लोग मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखिए क्या है कि हम पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टेप 1, कि पहले चेक करेंगे जो नंबर होंगे। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर क्या होना चाहिए कि ए जो C और D था, ठीक है, तो C इज़ ग्रेटर देन D होना चाहिए। तो कोई एक नंबर, दोनों में से कोई एक बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 12,576 इज़ ग्रेटर देन 4052, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय द यूक्लिड डिवीजन का अप्लाई करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन हमारा क्या है, ये A है और ये B है। तो A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 12,000। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन पहले तो फार्मूला लिखते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसका हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा A क्या है, 12,576 इज इक्वल टू B 4052 इंटू हमारा Q क्या हो जाएगा, 3 प्लस 420, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 4552 क्या हमारा क्वेश्चन, ये हमारा B है जो कि डिवाइज़र है। तो इससे डिवाइड करने पे तो देखिए हमारा 12,570, तो देखिए यहाँ 4 है, तो 4 इंटू 3 करेंगे, 4,000 इंटू, तो हमारा 12,000 आएगा, और 52 है तो समथिंग इसके कुछ 12,000 समथिंग कुछ आएंगे यहाँ पे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हम 3 से डिवाइड करने पे हमारा कुछ समथिंग है, तो प्लस 420, तो माइनस कुछ रिमाइंडर बचेंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में है रिमाइंडर बचा, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे 4052 इज इक्वल टू, और ये जो हमारा रिमाइंडर बचा था ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइज़र। अब देखिए कि 420 से 420 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये मतलब समथिंग मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कितने बार में क्वेश्चन क्या होगा, तो देखिए यहाँ 40 है और यहाँ 420 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो मान लो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 10 करते हैं तो 4200 हो जा रही है, ठीक है। और हमारे पास 40 100 है, ठीक है, और यहाँ 4200 आ रही है, तो 4000 समथिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रही है, 8 एंड 36 है, 37 0, तो 37,100 आ रही है। और इसको 40 से माइनस करेंगे तो 2 आएगी, 15 माइनस 8 7, एंड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 272 आ रही है, ठीक है। यहाँ से अब क्या होगा, सेकेंड, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाते तब तक हमारा ये जो स्टेप है कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब यहाँ पे हमारा जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र डिविडेंट बन जाएगी 420 इज इक्वल टू, और जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगी, डिवाइज़र बन जाएगी। एंड अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, मतलब कितना इसको डिवाइड करना, कितने से डिवाइड करेंगे कि इतना मतलब आना चाहिए, तो समथिंग कुछ होगी। देखिए 272 है, तो 272 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे 1 बार में जाएगी, एंड प्लस जो इसको माइनस करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 में से 2 माइनस होगी तो 8, एंड यहाँ पे क्या है 1, तो इधर कैरी लेंगे तो 11 में से 7 जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे क्या है 3 बचा और 2 है, तो 148, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, ये जो हमारा डिवाइज़र है ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंट, तो 272 इज इक्वल टू, और ये जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगी, एंड इनटू यहाँ पर भी कितने बार में जाएगी, 1 बार में। अब देख रहे हैं क्योंकि 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, 300 समथिंग आएगी, और यहाँ पे 272 है, ठीक है, 300 मतलब 298 आएगी, 296 आएगी, और यहाँ पे हमारा क्या है 272 है, तो ज़्यादा आ जा रही है, तो हम लोग 1 बार में करेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगी हमारा, एंड 4
4 2 1 124। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगी 48 इज इक्वल टू 124, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर इंटू 1 प्लस कितनी होगी यहाँ पे 4 2 24 आ रही है। अब क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगी, फिर से डिविडेंट 24 इज इक्वल टू 24 इंटू, अब देखिए 24 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए 5 इंटू 24 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 10 तो कितनी आ रही है 120, ठीक है 120 आ रही है। 120 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगी 4, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है 120 है। अब क्या है हमारा 24 क्या हो जाएगी, हमारा 24 जो होगी ये हमारा डिविडेंट, अब ये हमारा ये क्या हो जाएगी डिवाइजर इंटू 6 प्लस 0। अब देखिए हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गई, मतलब कितने से हमारा डिवाइजर कितना 4, तो 4 से ये हमारा डिवाइजर जो है 4 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। यानी कि जो हमारा एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ क्या है 12,576 52 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 4। तो इसका जो एचसीएफ फाइंड हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। तो चलिए इसे एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्या है, यूक्लिड डिवीजन से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारा पहले देखेंगे कौन किससे बड़ा है, ठीक है। तो हमारा 12,572 इज ग्रेटर देन 4,052, ठीक है, क्या ग्रेटर देन है, बड़ा ही है हमारा। तो हम लोग बाय द यूजिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, AQ इज इक्वल टू BQ प्लस R एंड वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B, ठीक है, B से हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो देखिए क्या करना है, 12,576 लेना इज इक्वल टू 40, ये हमारा क्या डिविडेंट हो गया, ये डिवाइजर है। तो कितने से डिवाइड करेंगे कि समथिंग ये आना चाहिए, मतलब या तो पूरा आ जाना चाहिए या तो समथिंग, ताकि हमारा रिमाइंडर भी तो कुछ बचे। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा मतलब 12,000 समथिंग आ रहा है, और जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है ये बच रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किए हुए हम लोग मल्टीप्लाई कितने, ये हमारा सेकेंड का है। तो ये जो हमारा डिविडेंट है नेक्स्ट में जाके क्या बन जाएगी, सॉरी ये डिवाइजर हमारा डिविडेंट बन जाएगी, एंड जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाएगी। तो अब 420 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा समथिंग मतलब या तो इसके इक्वल आ जाएगा या फिर इससे कम आएगी। तो हम लोग क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4200 आ रही है, और हमारे पास यहाँ क्या 152 है। तो हम लोग 10 से नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे 9 से ले रहे हैं। तो 9 से लेने पे क्या हो रही है 3780 आ रही है। तो क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा 272 बच रहा है। अब ये जो हमारा डिवाइजर है ये क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंट बन जाएगी। तो डिविडेंट बनने के तो 422 इज इक्वल टू, और जो रिमाइंडर है हमारा ये हमारा डिवाइजर हो जाएगी। तो कितना 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा 272 है या 420 है, तो इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर फिर कितना बचेगा 148, ये 148 ये 272 क्या हो जाएगी डिविडेंट बन जाएगी, और 148 हमारा जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाएगी। अब फिर यहाँ पे देखिए 272 है, या 148 से डिवाइड करने पे हमारा क्या रहा है 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से करने पे ज़्यादा आ जा रही है तो 1 से ही होगा। तो जब करने पे हम जब माइनस करेंगे 272 से तो हमारा क्या आएगा 124 ही आएगी। अब 124 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर बन जाएगा, और 148 हमारा डिविडेंड बन जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोसेस को करें। तो फाइनली जब हम लोग 4 यहाँ पे 24 हमारा डिविडेंड है, और 4 इंटू 6 करने पे हमारा क्या आ जा रही है 0 आ जा रही है। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 6 24 आ रही है, तो यहाँ पे 0 के इक्वल। तो हमारा 4 से डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ जा रही है, इसलिए हमारा जो 4 हो जाएगा 4 हमारा इसका HCF 4 इज HCF ऑफ 12,576 एंड 4,052 का HCF हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए ये क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is the sum integer। मतलब हमें शो क्या करना है कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। और जहाँ पे q हमारा क्या है, सम इंटीजर है। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़े थे कि ए क्यू प्लस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग क्या पढ़े थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़े थे। ठीक है, तो हमारा बी क्या होती थी, डिवाइजर होती थी, डिवाइजर, और ए क्या होती थी, डिविडेंट होती थी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारा ए जो है, यहाँ पे बी के जगह पे क्या है, देखिए 6 है, 6 है ना, तो हमारा क्या है, डिवाइजर कितनी है, 6 है, और ए क्या है हमारा डिविडेंट, तो हम लोग बोलेंगे ए इज डिवाइडेड बाय बी यानी कि 6, ए डिवाइडिंग बाय ऑन डिवाइडिंग ए बाय 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए हमारा क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग ए बाय 6। तो ए को हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें कुछ, जब ए को 6 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, लेट क्यू हमारा क्यू मिलेगा एंड आर फाइंड मिलेगा, मतलब आर रिमाइंडर मिलेगी और क्वोशंट भी मिलेगी। तो देन बाय द हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बाय यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगी, ए हमारा क्या है, डिविडेंट है, ए इज इक्वल टू बी क्यू यानी कि 6q। तो ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक है, आर हमारा क्या होना चाहिए, बी से छोटा यानी होना चाहिए। तो यहाँ पे बी हमारा क्या है, 6 है, तो क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर। ठीक है, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन 6। तो यानी कि आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए, और 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो देन इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक जाएगी। ठीक है, हमारा आर क्या है, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगी। अब क्या है, तो फिर क्या लिखेंगे, मान लेते हैं आर इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो आर इज इक्वल टू 0 रखने पे हमारा जो वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल टू 0 रखने पे, आर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 6q। ठीक है, और आर इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो हमारा ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगी, और आर इज इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2, और जब r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, r इज इक्वल टू, मान लेते हैं r इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो हमारा जो a इज इक्वल टू होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, और जब r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, फिर r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फॉर्म आ गया, तो हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा 6q है, a इज इक्वल टू 6q है, कॉमा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 है, कॉमा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 है। ये कैसे नंबर है, इज अ गिवन, ये हमारा क्या, इवन नंबर, इवन वैल्यू है। ठीक है,
इवन वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे इवन वैल्यू मिलेगी। मान लो 6 क्यूब का वैल्यू यदि 1 आती है तो 6 × 1 करेंगे तो क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। 2 करें तो सारे ही हमारा क्या है, ये इवन इंटीजर दे रहे हैं, ठीक है। तो तो गिवन, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, गिवन दैट इवन वैल्यू, इवन वैल्यू फाइंड हो रही है यहाँ से ऑफ ए, ठीक है। तो 10 हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें ऑड इंटीजर हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि फॉर्म, मतलब फॉर सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 10 when a is odd it is of the form क्या हो जाएगी, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है कि 10 व्हेन a इज ऑड देन इट इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 सम इंटीजर, ठीक है। तो हमारा ये आज का, तो ये हम क्या पढ़े आज, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े, और जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू।